आज का टॉपिक है दक्षिणी अमेरिका महादेश। एटलस के तहत आज हम लोग दक्षिणी अमेरिका महादेश के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का शानदार रिवीजन करेंगे। पहला क्वेश्चन है, विचित्र वन प्राणियों का महादेश किसे कहा जाता है? ऑप्शन है दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया या अफ्रीका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विचित्र वन प्राणियों का महादेश कहा जाता है दक्षिणी अमेरिका को। ऑप्शन ए में है दक्षिणी अमेरिका। अगला क्वेश्चन है, दक्षिणी अमेरिका महादेश का विस्तार किस गोलार्ध में है? ऑप्शन है दक्षिणी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में, ध्रुवीय क्षेत्रों में या दोनों में। जैसा कि हम देखते हैं, ये है भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा के उत्तरी ओर है उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी ओर है दक्षिणी गोलार्ध, और ये है दक्षिणी अमेरिका महादेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दक्षिणी अमेरिका महादेश दक्षिणी गोलार्ध में है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिणी अमेरिका महादेश का विश्व में कौनवां स्थान है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दक्षिणी अमेरिका महादेश का विश्व में चौथा स्थान है। पहला किसका है? एशिया का है। दूसरा किसका है? अफ्रीका का है। तीसरा है उत्तरी अमेरिका और चौथा है दक्षिणी अमेरिका। अगला क्वेश्चन है, कौन सा महाद्वीप संसार का सबसे आर्द्र महाद्वीप है? कौन सा महाद्वीप संसार का सबसे आर्द्र महाद्वीप है? ऑप्शन है उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, एशिया या ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दक्षिणी अमेरिका महादेश विश्व का सबसे आर्द्र महाद्वीप है। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दक्षिणी अमेरिका की कौन सी देश अपनी सीमा चिली और इक्वाडोर को छोड़कर अन्य सभी दक्षिण अमेरिका देशों के साथ मिलाती है? ऑप्शन है ब्राज़ील, अर्जेंटीना, कोलंबिया या उरुग्वे। तो दक्षिणी अमेरिका महादेश का एकमात्र देश ब्राज़ील ऐसा देश है जिसकी सीमा चिली और इक्वाडोर को छोड़कर अन्य सभी दक्षिण अमेरिकी देशों से मिलती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्राज़ील। ऑप्शन ए। कौन सा है? अगला क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा पर स्थित दक्षिणी अमेरिका का देश कौन सा है? ऑप्शन है इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील ये सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भूमध्य रेखा पर इक्वाडोर भी है, कोलंबिया भी है, ब्राज़ील भी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सभी। दक्षिणी अमेरिका के इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील देश हैं जो कि भूमध्य रेखा पे स्थित है। इस सीमा पर विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित नौकायान झील टीटीकाका झील स्थित है। तो ऑप्शन है पेरू चिली, इक्वाडोर चिली, पेरू बोलिविया या पेरू लिमा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पेरू तथा बोलिविया के सीमा पे है विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर नौकायान झील टीटीकाका। तो ऑप्शन सी हो जाएगा पेरू तथा बोलिविया। बोलिविया का पठार किस महादेश में स्थित है? ऑप्शन है अफ्रीका महादेश, दक्षिणी अमेरिका, एशिया या यूरोप। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बोलिविया का पठार दक्षिणी अमेरिका महादेश में है। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दक्षिणी अमेरिका महादेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दक्षिणी अमेरिका महादेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन है नील है, अमेजोन है, मिसिसिपी है या वोल्गा है। इसका सही आंसर हो जाएगा दक्षिणी अमेरिका महादेश की सबसे लंबी नदी है अमेजन। यदि नील नदी के बारे में कहा जाए तो यह दुनिया की सबसे लंबी नदी है जो कि अफ्रीका महादेश में बहती है। मिसिसिपी उत्तरी अमेरिका महादेश की सबसे लंबी नदी है। वोल्गा यूरोप की सबसे लंबी नदी है। इसका सही आंसर हो जाएगा अमेजन नदी जो कि ऑप्शन बी में है, दक्षिण अमेरिका महादेश की सबसे लंबी नदी है। अगला क्वेश्चन है, वेनेजुएला में स्थित एंजिल नामक झरना विश्व का सबसे ऊंचा झरना है। यह किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन है केरो नदी पर, ऑर्निको नदी पे, अमेजोन नदी पे, इनमें से कोई नहीं।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा विश्व का सबसे ऊंचा झरना एंजिल झरना है, जो कि कैरो नदी पे स्थित है। ऑप्शन ए हो जाएगा कैरो नदी। और कैरो नदी किसकी सहायक नदी है? तो ऑर्निको नदी की सहायक नदी है कैरो नदी। अगला क्वेश्चन है, गुयाना पठार किस देश में स्थित है? गुयाना का पठार किस देश में स्थित है? ऑप्शन अर्जेंटीना, उरुग्वे, वेनेजुएला या पेरू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुयाना का पठार वेनेजुएला में स्थित है। ऑप्शन सी हो जाएगा वेनेजुएला। अगला क्वेश्चन है, दक्षिणी अमेरिका में चिली और अर्जेंटीना के सीमा पर विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी ओजस डेल सलाडो है। डेल सलाडो किस पर्वतमाला में स्थित है? ऑप्शन है एंडीज, रॉकीज, वेनेजुएला या मैक्सिको। इसका सही आंसर हो जाएगा ओजस डेल सलाडो एंडीज पर्वतमाला में स्थित है। ऑप्शन ए हो जाएगा एंडीज पर्वतमाला। दक्षिणी अमेरिका के वर्षा वन का स्थानीय नाम क्या है? दक्षिणी अमेरिका महादेश के वर्षा वन का स्थानीय नाम क्या है? ऑप्शन है सेल्वास, लानोस, ग्रेन चाको या फेजेंडा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दक्षिणी अमेरिका के वर्षा वन का स्थानीय नाम है सेल्वास। ऑप्शन ए हो जाएगा सेल्वास। अगला क्वेश्चन है, दक्षिणी अमेरिका के अमेजन द्रोणी के वनों में संसार की सबसे हल्की लकड़ी कौन सी मिलती है? यानी संसार की सबसे हल्की लकड़ी कौन सी है? ऑप्शन है वालसा, हार्डिक, सागवान या मीमिर्च। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संसार की सबसे हल्की लकड़ी है वालसा। ऑप्शन ए हो जाएगा वालसा। दक्षिणी अमेरिका में पाए जाने वाले कौन सा पक्षी संसार का सबसे बड़ा शिकारी पक्षी है? यानी दक्षिणी अमेरिका महादेश में पाए जाने वाला कौन सा पक्षी है जो संसार का सबसे बड़ा शिकारी पक्षी है? ऑप्शन है रिया है, कैंडोर है, शुतुरमुर्ग है या लीमा है। तो उसका सही आंसर हो जाएगा संसार का सबसे बड़ा शिकारी पक्षी है कैंडोर। ये कैंडोर पक्षी है जो कि संसार का सबसे बड़ा शिकारी पक्षी है। कहाँ पाया जाता है? तो दक्षिणी अमेरिका महादेश में पाया जाता है। दक्षिणी अमेरिका की न उड़ सकने वाली पक्षी कौन सी है जो अफ्रीका के शुतुरमुर्ग और ऑस्ट्रेलिया के एमू की तरह दिखती है? ऑप्शन है रिया, कैंडोर, एमू या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रिया है, जो दक्षिणी अमेरिका की न उड़ सकने वाली पक्षी है। ऑप्शन ए हो जाएगा रिया। दक्षिणी अमेरिका का कौन सा शिकारी जानवर है जो बंदरों तथा पेड़ों पर रहने वाले दूसरे जानवरों का शिकार करते हैं? ऑप्शन है प्यूमा है, जगुआर है, लीमा है या दोनों है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पूमा तथा जगुआर दक्षिणी अमेरिका की शिकारी जानवर है जो बंदरों तथा पेड़ों पर रहने वाले अन्य जीवों का शिकार करते हैं। ये है जगुआर तथा पूमा, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ए प्लस बी दोनों। अगला क्वेश्चन है, किस पर्वतमाला के ऊंचे भागों में लामा पाया जाता है जो बोझ ढोने का काम आता है? ऑप्शन है एंडीज, रॉकीज, वेनेजुएला या मैक्सिको का पठार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एंडीज पर्वतमाला के ऊंचे भागों में लामा पाया जाता है। ये लामा है जो बोझ ढोने का काम आता है। अगला क्वेश्चन है, ग्वानको एक प्रकार का जंगली लामा है जो किस मरुस्थल में पाया जाता है? ऑप्शन है पेंटागोनिया, बोलिविया, गुयाना या वेनेजुएला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्वानको एक प्रकार का जंगली लामा है जो पेंटागोनिया के पठार में यानी मरुस्थल में पाया जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा पेंटागोनिया। दक्षिणी अमेरिका महादेश का सबसे बड़ा नगर रियो डी जेनेरो है, यह किस देश में स्थित है? ऑप्शन है ब्राज़ील, पेरू, अर्जेंटीना या उरुग्वे। तो दक्षिणी अमेरिका महादेश का सबसे बड़ा नगर रियो डी जेनेरो ब्राज़ील देश में स्थित है। ऑप्शन ए हो जाएगा ब्राज़ील। अगला क्वेश्चन है, दक्षिणी अमेरिका में निम्न में से कौन सा पठार स्थित है? गुयाना का पठार, ब्राज़ील का पठार, पेंटागोनिया का पठार या तीनों।
तो दक्षिणी अमेरिका महादेश में ये तीनों पठार स्थित है। ऑप्शन डी हो जाएगा तीनों। दक्षिणी अमेरिका के अर्जेंटीना में विस्तृत घास के मैदान को क्या कहा जाता है? दक्षिणी अमेरिका, ये है दक्षिणी अमेरिका और ये देश है अर्जेंटीना। इसमें विस्तृत घास के मैदान को पंपास कहा जाता है। तो पंपास हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा पंपास। ऑप्शन ए हो जाएगा पंपास। अगला क्वेश्चन है, किस घास को अर्जेंटीना का हृदय कहा जाता है? पंपास है, लानोस है, ग्रेन चाको है या सेल्वास है? तो इसका भी यही आंसर होगा कि अर्जेंटीना के पंपास घास के मैदान को अर्जेंटीना का हृदय कहा जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा पंपास। अगला क्वेश्चन है, पंपास क्षेत्र में पोषक तत्वों से भरपूर कौन सी घास उगाई जाती है? पंपास के क्षेत्रों में पोषक तत्वों से भरपूर कौन सी घास उगाई जाती है? ऑप्शन है अल्फाल्फा, ग्रेन चाको, सिमरत या गयास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अल्फाफा घास का मैदान उगाया जाता है, जो कि भेड़ के लिए उत्तम है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अल्फाफा घास का मैदान है और अल्फाफा घास उगाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा दक्षिण अमेरिकी देश रबड़ के पेड़ का मूल स्थान माना जाता है तथा रबड़ के बागानों को फैजेंडा कहा जाता है वहाँ पे? ऑप्शन है ब्राज़ील, इक्वाडोर, कोलंबिया तथा पेरू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्राज़ील देश को रबड़ के पेड़ का मूल स्थान माना जाता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा ब्राज़ील। अगला क्वेश्चन है, दक्षिणी अमेरिका में कौन सर्वाधिक सूरजमुखी के बीज का उत्पादन करता है? ऑप्शन है अर्जेंटीना, इक्वाडोर, कोलंबिया तथा पेरू। इसका सही आंसर हो जाएगा सूरजमुखी के बीज का उत्पादन करने में दक्षिण अमेरिका में प्रथम है अर्जेंटीना। ऑप्शन ए हो जाएगा अर्जेंटीना। ये है सूरजमुखी के बीज। अगला है, गेहूं की अर्धचंद्राकार पेटी किस देश में स्थित है? यानी चंद्राकार पेटी किस देश में स्थित है? अर्जेंटीना है, ब्राज़ील है, इक्वाडोर है या कोलंबिया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्राकार पेटी अर्जेंटीना देश में पाया जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा अर्जेंटीना। अगला क्वेश्चन है, दक्षिणी अमेरिका में सबसे अधिक कोको उत्पादक देश कौन सा है जिसका कि विश्व में दूसरा स्थान है? ऑप्शन है गुयाना, कोलंबिया, ब्राज़ील या पेरू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोको के उत्पादन में प्रथम है ब्राज़ील। ऑप्शन सी हो जाएगा ब्राज़ील देश दक्षिणी अमेरिका महादेश में सबसे अधिक कोको का उत्पादन करता है। दक्षिणी अमेरिका का कौन सा देश विश्व में सबसे अधिक कॉफ़ी का उत्पादन करने वाला देश है? ऑप्शन है ब्राज़ील, अर्जेंटीना, उरुग्वे या वेनेजुएला। तो इसका भी वही आंसर हो जाएगा कि ब्राज़ील देश विश्व में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पादन करने वाला देश है। दक्षिणी अमेरिका महादेश में ब्राज़ील किसके उत्पादन में प्रथम है? ऑप्शन है कॉफ़ी, सोयाबीन, मैंगनीज, कोको या सभी। तो दक्षिणी अमेरिका महादेश में ब्राज़ील देश इन सभी के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। यानी कि कॉफ़ी, सोयाबीन, मैंगनीज तथा कोको के उत्पादन में ब्राज़ील देश दक्षिणी अमेरिका में प्रथम स्थान रखता है। विश्व की तांबा की राजधानी किसे कहा जाता है? ऑप्शन है चुकीमाथा खान, अमापा खान, मोंटाना खान या इटावरा खान। इसका सही आंसर हो जाएगा विश्व की तांबा राजधानी कहा जाता है चुकीमाता खान, जो कि चिली देश में है। चिली का चुकीमाता खान विश्व की तांबा की राजधानी कहलाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा चुकीमाता। चिली का चुकीमाता तांबा खान दक्षिण अमेरिका के एंडीज पर्वत पर 3000 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है जो लगभग 7200 किलोमीटर लंबी है? ऑप्शन है रॉकीज, एंडीज, हिमालय या बोल्विया।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा एंडीज पर्वतमाला, जो कि दक्षिणी अमेरिका महादेश में है। यह लगभग 7200 किलोमीटर है। तो यह हो जाएगा विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है एंडीज पर्वतमाला। ऑप्शन बी हो जाएगा, यह है एंडीज पर्वतमाला। अगला क्वेश्चन है, एरिका जो कि विश्व का सबसे सूखा स्थान यानी शुष्कतम स्थान है, किस देश में स्थित है? ऑप्शन है चिली, इक्वाडोर, ब्राज़ील या अर्जेंटीना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एरिका, जो कि विश्व का सबसे शुष्कतम स्थान है, यह चिली देश में स्थित है। ऑप्शन ए हो जाएगा चिली। अगला क्वेश्चन है, किस मरुस्थल में नाइट्रेट के भंडार हैं जहां वर्षा का ना होना वरदान सिद्ध हुआ है? ऑप्शन है अटकामा, सहारा, सोनारन या विक्टोरिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अटकामा मरुस्थल में स्थित नाइट्रेट के भंडार हैं जहां की वर्षा का ना होना वरदान सिद्ध हुआ है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा अटकामा मरुस्थल। सहारा मरुस्थल कहाँ है? तो अफ्रीका महादेश में है। सोनारन कहाँ है? तो उत्तरी अमेरिका महादेश में। और विक्टोरिया कहाँ है? तो ऑस्ट्रेलिया महादेश में। विश्व का सबसे बड़ा मांस निर्यातक देश कौन सा है? ऑप्शन है पेरू, अर्जेंटीना, ब्राज़ील या चिली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विश्व का सबसे बड़ा मांस निर्यातक देश है अर्जेंटीना। ऑप्शन सी हो जाएगा, सॉरी अर्जेंटीना। ऑप्शन बी हो जाएगा अर्जेंटीना देश विश्व का सबसे बड़ा मांस निर्यातक देश है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिणी अमेरिका का वह स्थान जहां जाड़ों में वर्षा होती है, वह है मध्य चिली। दक्षिणी अमेरिका का वह स्थान जहां जाड़ों में वर्षा होती है मध्य चिली है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिणी अमेरिका का उष्ण मरुस्थल कौन सा है? दक्षिणी अमेरिका का उष्ण मरुस्थल कौन सा है? ऑप्शन है पेंटागोनिया, अटकामा, सहारा या सोनारन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दक्षिणी अमेरिका का पेंटागोनिया मरुस्थल है, जो कि सबसे उष्ण मरुस्थल है। ऑप्शन ए हो जाएगा पेंटागोनिया। ब्राज़ील का सेंटोस बंदरगाह को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है मक्का बंदरगाह, कॉफ़ी बंदरगाह, चाय बंदरगाह या मिर्ची बंदरगाह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्राज़ील का सेंटोस बंदरगाह को कॉफ़ी बंदरगाह, कॉफ़ी पोर्ट ऑफ वर्ल्ड कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा कॉफ़ी बंदरगाह ब्राज़ील के सेंटोस बंदरगाह को कहा जाता है। दक्षिणी अमेरिका का सबसे अधिक नगरीकृत देश कौन सा है? ऑप्शन है उरुग्वे, पेरू, चिली या रियो डी जेनेरो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दक्षिणी अमेरिका महादेश का सबसे अधिक नगरीकृत देश है उरुग्वे। ऑप्शन ए हो जाएगा उरुग्वे। प्रथम फुटबॉल विश्व कप जीतने वाला देश भी उरुग्वे है। तो आंसर हो जाएगा उरुग्वे। किस देश के गैलापेगोस द्वीप पर ओलिवर रिडले कछुआ का प्राकृतिक प्रजनन स्थल माना जाता है? किस देश के गैलापेगोस द्वीप पर रिडले कछुआ का प्रजनन स्थल है? ऑप्शन इक्वाडोर, उरुग्वे, पेरू या चिली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इक्वाडोर के गैलापेगोस द्वीप पर रिडले कछुआ का प्राकृतिक प्रजनन स्थल माना जाता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इक्वाडोर। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो।